नमस्कार साथियों, सीकिंग द ट्रुथ में आपका स्वागत है। जब बाबा साहब ने लिया हिंदू धर्म त्यागने का फैसला। अक्टूबर 1935 का समय भारतीय समाज और राजनीति में बदलाव का प्रतीक बना। जब बाबा साहब ने यह घोषित किया कि वे और उनके अनुयायी हिंदू धर्म को त्याग देंगे, यह बाबा साहब का हिंदू धर्म से नाता तोड़ने का ऐतिहासिक फैसला था। तो आइए बिना देरी किए बाबा साहब के इस महान क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसले को याद करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल सीकिंग द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आप तक पहुंच सके। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं सीकिंग द ट्रुथ। मेरे प्रिय भारतवासियों, अक्टूबर 1935 का समय भारतीय समाज और राजनीति में बदलाव का प्रतीक बना, जब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने यह घोषित किया कि वे और उनके अनुयायी हिंदू धर्म को त्याग देंगे। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने दलित समुदाय के सामाजिक और धार्मिक स्थिति को पुनर्भाषित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह लेख डॉक्टर आम्बेडकर के उस ऐतिहासिक निर्णय पर आधारित है जो 12 से 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक और येवला में घटित हुए थे। 12 अक्टूबर 1935 नासिक में स्वागत। 12 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर आम्बेडकर जब नासिक पहुँचे तो उनका स्वागत अत्यंत उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। शहर में उनके स्वागत में एक विशाल जुलूस निकाला गया और नासिक में एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इस अवसर पर डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, आप स्वावलंबन में विश्वास रखते हैं, आपको अपनी उन्नति के लिए स्वयं संघर्ष करना चाहिए। यदि मेरे साथ कोई बड़ा हादसा होता है तो आपको मेरे बाद भी इस संघर्ष को जारी रखना होगा। उस रात नासिक के रविवार पेठ इलाके में एक अंतर्जातीय भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री देशपांडे, जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ने भाग लिया। यह आयोजन सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। 13 अक्टूबर 1935 येवला सम्मेलन। अगले दिन 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर आम्बेडकर येवला के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें स्थानीय नगरपालिका द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण हमारे प्रति बिल्कुल नहीं बदला है। उनके हृदय में हमारे लिए कोई स्नेह या समानता का भाव नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम हिंदू समाज से अलग रहेंगे और आत्मसम्मान के माध्यम से अपनी उन्नति के लिए संघर्ष करेंगे। येवला सम्मेलन में लगभग 10,000 दलितों ने भाग लिया। यह सम्मेलन एक ऐसा मंच बना जहां डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का उल्लेख किया, जिसमें दलितों को लगातार अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में किए गए सभी संघर्ष, समय और संसाधन बेकार साबित हुए थे, क्योंकि उच्च जाति के हिंदुओं ने उन्हें बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। धार्मिक परिवर्तन की दिशा में कदम। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने भाषण में पहली बार सार्वजनिक रूप से ये कहा कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलित समुदाय को कभी भी समानता और गरिमा नहीं मिल सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू धर्म को त्याग कर किसी ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो उन्हें समानता और सम्मान की गारंटी दे सके। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें सावधानीपूर्वक एक नया धर्म चुनना चाहिए, जिसमें उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और मानवीय गरिमा प्राप्त हो। अपने व्यक्तिगत निर्णय पर प्रकाश डालते हुए
उन्होंने कहा, मैं दुर्भाग्य से एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ जिसे मैं रोक नहीं सकता था, लेकिन यह मेरे अधिकार में है कि मैं अपमान और तिरस्कारपूर्ण परिस्थितियों में ना जीऊं। इसके साथ ही उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह को बंद करने की अपील की, यह स्वीकार करते हुए कि पिछले 5 वर्षों के आंदोलन ने कोई ठोस परिणाम नहीं दिए थे। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें दलित समुदाय से आग्रह किया गया कि वे हिंदू धर्म से अलग होकर अपने लिए एक सम्मानजनक और स्वतंत्र पहचान बनाएं। इस प्रस्ताव में पिछले 10 वर्षों के संघर्ष को समाप्त करने और अपनी ऊर्जा को फलदायी कार्यों में लगाने की बात कही गई। धर्म परिवर्तन की घोषणा और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा ने पूरे देश में हलचल मचा दी। विभिन्न हिंदू समूहों ने इस निर्णय पर प्रतिक्रियाएं दी। जहां कुछ ने इस निर्णय को गंभीरता से लिया, वहीं कुछ ने इसे खारिज कर दिया। गांधी जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे आसानी से बदला जा सके। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से आग्रह किया कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और हिंदू धर्म को उसके असली रूप में देखें, ना कि उसके अनुयायियों की कमजोरियों के आधार पर। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के विचारों का उत्तर देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में असमानता इसकी नींव में है और यह दलितों को कभी भी समानता और सम्मान नहीं देगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी आक्रोश या नाराजगी का परिणाम नहीं था, बल्कि गहन विचार विमर्श और आत्ममंथन के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा, धर्म आवश्यक है, लेकिन वह धर्म नहीं जो हमारे आत्मसम्मान और उन्नति को बाधित करे। एवला सम्मेलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दलित समुदाय के भविष्य की दिशा तय की। डॉक्टर अंबेडकर का यह साहसिक निर्णय उनके अनुयायियों के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बना। यह न केवल सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को चुनौती देने का प्रतीक भी था। तो दोस्तों, ये थे नासिक और एवला में घटित हुए कुछ यादें जिसे हम अभी तक याद कर रहे थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये पोस्ट हमने न्यूज़ वीक के संस्थापक सुमित सर के पोस्ट से लिया है। साथियों, सीकिंग द ट्रुथ का प्रमुख उद्देश्य बहुजन महापुरुषों के क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। बहुजन महापुरुषों के क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।